हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे 19 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, किस सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को खाद्यान्न यानी कि मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्त बीज वितरण करने का निर्णय लिया है? तो मुफ्त बीज वितरण करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम सीसीएमएस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और अमित शाह जी कौन है? ये हमारे गृह मंत्री, साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, तो विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी केसों को विशेष डिजिटली माध्यम से उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। कहाँ पे? भोपाल में किया गया है। भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो माजुली मास्क ये एक प्रकार का क्या है? मास्क है, यानी हिंदी में जिसे मुखौटा बोलते हैं। तो यह एक प्रकार का मास्क है और इसके लिए GI टैग मिला है किसे? असम राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा इसे जीता है गया है। और इसकी टीम के कप्तान कौन है? तो बेंगलोर के जो कप्तान है वो है स्मृति मंधाना। ठीक है, कौन है? स्मृति मंधाना है। ठीक है, इसने किसको हरा कर जीता है? इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? संरक्षण और संवर्धन केंद्र किसका? जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे रखी है? तो ये झारखंड राज्य में रखी गई है। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसे? राहुल सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल हैं जिन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है? तो ये तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। और साथ में ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी थी। कहाँ गई? पुदुचेरी की उपराज्यपाल थी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसलिए इसको मैंने दोबारा से फिर से लिया है करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा को सम्मानित किया गया। किसे? TM कृष्णा को। तो ये कौन है? ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और एक गायक हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के गायक हैं जिन्हें हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? तो नेपाल के द्वारा अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो पोखरा को। ठीक है, तो नेपाल में ने अभी हाल ही में पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल लागू किया गया है? तो हाल ही में अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसके कारण उस देश में आपातकाल लागू किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है? तो ये देश होगा आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड में अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पे आपातकाल लागू कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो PWD श्रेणी में भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो PWD श्रेणी में अगर बात करें तो भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना गया। किसे? शीतल देवी को चुना गया है। और वो किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा तीरंदाज है। ठीक है, तो पैरा तीरंदाज शीतल देवी जी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने यहाँ की पहाड़ी और अन्य 3 जातियों को 10% आरक्षण देने की बात कही है? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अपने यहाँ 10% आरक्षण देने की बात कही है। किसको? पहाड़ी और अन्य 3 जातियों को ऐसा आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? मनोज सिन्हा जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच लामितीय अभ्यास का 9वां संस्करण शुरू किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच लामितीय अभ्यास होता है? तो लामितीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच। कौन सा? सेशल्स के बीच होता है। ठीक है, और इसका 9वां संस्करण अभी हाल ही में शुरू कर दिया गया है। लामितीय की बात करें तो लामितीय का अर्थ होता है मैत्री। लामितीय का अर्थ क्या होता है? मैत्री। और ये किसके बीच होता है? भारत और सेशल्स के बीच। तो गाइस ये थे कुछ 19 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। धन्यवाद।